जय संविधान, जय संविधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय संविधान। आप देख रहे हैं एरियल स्टोरी टीवी, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं, क्योंकि हम संविधान के साथ हैं। काबा यूपी में काबा और बाबा के दिल्ली तो बड़ी रंगबाज बा। यूपी में काबा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म से इस गीत को न सुना हो या फिर न देखा हो। दोस्तों, यह गीत लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने गाया है, जो अपने भोजपुरी अंदाज में जनता के मुद्दों को उठाती रही हैं और सरकारी तंत्र और सरकारी मशीनरी की जो कमियां हैं उनको जनता के सामने उजागर करके अपने तीखे व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत करती रही हैं। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाली ये लोक गायिका जो कि बिहार से ताल्लुकात रखती हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि बिहार सरकारों सहित अन्य कई सारी सरकारों पर भी अपने तीखे व्यंग के माध्यम से कटाक्ष करती रही हैं और समाज के तमाम सारे मुद्दों को उठाती रही हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, नेहा सिंह राठौर ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में किस प्रकार से दीक्षित परिवार में एक मां और बेटी को बुलडोजर के द्वारा उनके मकान को ढहा करके उनको दबा दिया गया, इस पूरे विवादित मुद्दे पर उन्होंने अपना एक लोक गीत गा करके जो है समाज को जागृत करने की कोशिश की थी। उन्होंने एक व्यंग के माध्यम से उन करतूतों को, जो अधिकारियों की करतूत थी, उनको बताने की कोशिश की। बाबा के दिल्ली तो बड़ी रंगबाज बा। और अपने तीखे व्यंग और चटकीले अंदाज में पूरी घटना को किस प्रकार से तीखा कटाक्ष करके प्रस्तुत किया गया था, इससे शायद कोई भी बेखबर नहीं है। नेहा सिंह राठौर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और इसी बेबाक अंदाज के चलते वो किसी भी शासन या सत्ता से भयभीत नहीं है। वो निडर होकर के समाज के मुद्दों को उठाती हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, व्यवस्था चाहे कोई भी हो, मगर नेहा सिंह राठौर किसी प्रकार से झुकती नहीं है, डरती नहीं है, दबती नहीं है और एक स्वतंत्र व्यंग्यकार के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए वो जानी जाती हैं। कह रहे हैं कि आप मेरे सवालों से भाग रही हैं। कल मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बीमार हो गई है, बाबा के बुलडोजर से डर गई है, अब यूपी नहीं आएगी, बीमार हूँ, देखिए हाथ में क्या लगा। मैंने कहा जाऊंगी, भागती नहीं हूँ मैं, समझे आप? मैं भाग नहीं रही हूँ, भागती तो मैं आती ही नहीं, आपको बता नहीं सकते। मेरे डॉक्टर ने मना किया इतना बोलने के लिए, मुझे बेड रेस्ट है, ये देख रहे हैं ना, लेकिन मैं आई हूँ यही बताने के लिए कि डरती नहीं है नेहा सिंह राठौर। लास्ट में एक बार मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, जय संविधान, जय संविधान। आपने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा किस प्रकार से नेहा सिंह राठौर ने गोदी मीडिया के पत्रकार को धो डाला और किस प्रकार से उन्होंने बेबरीके से बेबाक अंदाज में इस पत्रकार के सवालों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि यूपी पुलिस तक को खड़े होकर के चैलेंज कर दिया और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं थी। अब बात यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नेहा सिंह राठौर को दिए गए उस नोटिस की आ जाती है, जिस नोटिस के माध्यम से नेहा सिंह राठौर से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कई सारे सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और देख लेते हैं उस नोटिस के बारे में भी चर्चा करेंगे। उस नोटिस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आखिर वो नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को क्या दिया है और क्या क्या सवाल नेहा सिंह राठौर से पूछे गए हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर से उत्तर प्रदेश पुलिस ने CRPC की धारा 160 के अंतर्गत कई सारे सवाल नोटिस के माध्यम से पूछे, जिनमें नेहा सिंह राठौर से कई सारे सवाल हाँ या ना में पूछे गए हैं, ताकि नेहा सिंह राठौर को फंसाया जा सके और उनको फंसाने के बाद में किस प्रकार से उनको जो है आवाज उठाने के लिए रोका जा सके। मगर नेहा सिंह राठौर कहीं भी डरी नहीं है और पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस खुद ही अपने जाल में उल्टा फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये नोटिस CRPC की धारा 160 के अंतर्गत जारी किया गया है,
जो पुलिस अधिकारियों को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है और इन शक्तियों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी कर सकते हैं। दरअसल कभी कभी छोटे अधिकारी लोग अपने से ऊंचे अधिकारियों की नजर में बेहतर स्थिति प्राप्त करने के लिए या अपनी छवि बेहतर करने के लिए या फिर सरकार की नजर में अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका असर उनके ऊपर उल्टा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ दीक्षित परिवार कांड में हुआ था, जहां पर आला अफसरों ने जल्दबाजी में दीक्षित परिवार का घर बुलडोजर द्वारा जमींदोज कर दिया था और जहां पर नंबर बढ़वाने के चक्कर में अपना जो है नंबर उल्टा गिरा बैठे। यही उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी किया है। अपने आला अफसरों की नजर में अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कि उनके लिए कुछ उल्टा नजर आ रहा है, खुद उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। चलिए जान लेते हैं सीआरपीसी की धारा आखिर क्या कहती है, जिसके अंतर्गत नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजकर कई सारे सवाल पूछे गए हैं और उनसे यूपी में काबा सीजन 2 गाने के लिए कई सारे सवाल पूछ करके और उनसे यह भी कहा गया है कि तुमने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है। ये बात तो रही पुलिस की। चलिए जान लेते हैं सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत पुलिस को क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं। दरअसल कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन किसी मामले की विवेचना कर रहा है, अधिकारी अपने थाने या फिर निकटवर्ती थाने की सीमाओं में विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति जो कि संबंधित मामले से परिचित होना प्रतीत पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो है अपने संबंधित थाने में हाजिर होने की अपेक्षा पुलिस द्वारा की जाती है। ये शक्ति सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत पुलिस को प्रदान की गई है और उस व्यक्ति को गवाही के लिए थाने में आकर के जो है उपस्थित होकर के वहां पर गवाही देना जरूरी होता है। मगर नेहा सिंह राठौर के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? कई सारे लोगों का यह पूछना था कि नेहा सिंह राठौर क्या फेमस हैं, इसलिए उनको थाने में नहीं बुलाया गया। मगर आपको बता देना चाहेंगे सीआरपीसी की धारा इसमें और भी बहुत कुछ कहती है जिसको आगे आपको जानना अनिवार्य है। दरअसल सीआरपीसी की धारा 160 के अंतर्गत पुरुषों में से कोई ऐसा पुरुष जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है या फिर 65 वर्ष से अधिक है, यानी कि वह नाबालिग है या फिर सीनियर सिटीजन है, ऐसे किसी पुरुष को या फिर किसी भी मानसिक या फिर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को या फिर किसी भी स्त्री को, चाहे वो किसी भी एज की हो या वो किसी भी धर्म से रिलीजन रखती हो, उस स्त्री को यह कानून थाने में आकर के उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता। यह कानून स्त्री और वृद्ध व्यक्तियों को या फिर नाबालिग पुरुषों को या फिर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को केवल नोटिस के माध्यम से ही सवाल जवाब करने का अधिकार प्रदान करती है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि नेहा सिंह राठौर के मामले में आखिर पुलिस उल्टा कैसे फंस रही है, इसको डिफाइन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हाल ही में कुलविंदर सिंह कोहली के मामले में जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने किस स्तर पर संहिता की धारा 160 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जा सकता है, इस बात को बिल्कुल डिफाइन करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है एफआईआर दर्ज किए बिना यह नहीं कहा जा सकता कि प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि प्रकरण वैध होने की स्थिति में भी पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधानों के अधीन ही काम करेंगे और इससे बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते और बिना मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए प्रारंभिक जांच शुरू नहीं की जा सकती। यानी कि अपनी शक्तियों से बाहर जाकर के अधिकारी काम नहीं कर सकते और नेहा सिंह के मामले में यही हुआ है। बिना एफआईआर दर्ज किए पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें पुलिस खुद ही उल्टा फंसती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस देश को बचाने में और आगे बढ़ाने में संविधान की बात करने वाले लोगों की
और संविधान की बात करने वाले चैनलों की आवश्यकता है। अगर आप भी भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं तो आप हमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, आपका आर्थिक सहयोग हमारे चैनल के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, आप हमें अपना आर्थिक सहयोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर अन्य किसी माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम 5 रुपए का आर्थिक सहयोग अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप जरा भी संविधान के प्रति सिंसियर हैं तो अधिकतम 100 रुपए से लेकर के आपकी मर्जी हो जितना आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हम संविधान के साथ हैं, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं। हम इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस सब में आपका आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें और भी संसाधन इस चैनल के लिए जुटाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम 5 रुपए का सहयोग हमें अवश्य करेंगे, और अगर आप संविधान के प्रति ज़रा भी सिंसियर हैं तो आप हमें अपना आर्थिक सहयोग बढ़ चढ़ करके अवश्य करेंगे। दोस्तों, आप हमें अपना आर्थिक सहयोग स्क्रीन पर दिए गए पेटीएम QR कोड या फिर पेटीएम नंबर पर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय संविधान। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।